2-3 फैमिलियों को मिल रहा है फायदा, तो गरीब मरे। इनके बच्चे स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हैं तो मरे गरीब, जेल जाए, पाकिस्तान जाए, पत्थर उठाएं, करें क्या? अगर अब इनसे हिसाब लिया जा रहा है 70 सालों का, तो देने में तकलीफ क्यों? अब ये बिल्डोजर क्यों? ये तो जाएगा, अगर इन्होंने ठीक किया होता तो नहीं जाता। मुझे एक चीज बताइए, महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, जितने भी कश्मीरी लीडर हैं, चलिए वो आप कहते हैं वो आवाम को गुमराह करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन कभी आप आवाम के पास गए कि वो आपको गुमराह कर रहे हैं? कभी आप अपनी चार दीवारी से बाहर निकले? अगर आपने देखा होगा, मैं लाखों लोगों में जाता हूँ, बड़े जलसे होते हैं मेरे। जलसा नहीं करना, जिसको घर पे नोटिस है उसके घर पे बात जाना। है ना, इन्होंने 70 सालों से इस कश्मीर को बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। इतनी जानें जाया नहीं होती, आज इतने लोग मरगुजारों में आबाद नहीं होते, आज इतने लोग जेलों में आबाद नहीं होते। आज सचमुच हमारे अब जाओ कश्मीर में लाखों लोगों की रोशनी ही नहीं है, आंखों की। पैलेट गन इन्होंने लाया, रोशनी, अंधे हैं लोग। अगर इनकी सरकार और 2-3 साल रहती तो मेरे ख्याल में कश्मीर में पूरे लोग अंधे ही होते, कभी बच्चा पैदा वहां से होता ही नहीं, कसम से अंधे ही पैदा होते। अब कमल खिल के आ जाएगा ना, वो कश्मीर से खिल के, और जावेद को ऐसा लगता है हालात हैं कमल खिलने बात वाले। सुनो, कश्मीर से खिल के, हालात कहाँ है? हालात तो भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है। कश्मीर से खिल के उस गरीब से पूछो ना, उस गरीब से पूछो जिस गरीब को रात के वक्त ये मरवा रहे थे, जिस गरीब के पास नामालूम बंदूक बरदार आता था, गोली मार देता था, और सवेरे थाने में एफआईआर होता था, ये तो नामालूम बंदूक बरदार ने मारा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत से रिपोर्टर्स गए, कश्मीर के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा सिर्फ जिंदा है ये काफी है, बात नहीं करेंगे आपसे। ये कैसे बदल गया? वो बात सुनो मेरी, जहां गोश्त हो ना वहां हड्डी भी होती है ना? गोश्त, बात सुनो, गोश्त के साथ हड्डी भी होती है। अगर आप मीट लेने के लिए जाओगे, वहां से हड्डी भी वो दे देगा। तो ऐसा है इनका मामला। अगर आप कश्मीर में, वही परेशान है जो पाकिस्तान का झंडा लहराता था। हिंदुस्तान मेरे दिल में बसता है, इस लाइन से फेमस हुए जावेद कुरैशी जी मेरे साथ हैं। लेकिन अभी पूरे जम्मू कश्मीर का अगर हम हाल देखें तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ने तबाही करके रखी हुई है। लोग सोते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि कब उनके सर से छत गिर जाएगी और बुलडोजर बाबा ना जाने कब उनका दरवाजा खटखटाएगा। जावेद जी, आपने कहा था ना हिंदुस्तान मेरे दिल में बसता है, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर कहाँ बसता है? देखो, जम्मू कश्मीर में, ये हिंदुस्तान में ही है जम्मू कश्मीर थोड़ी अलग है। तो जब हिंदुस्तान दिल में बसता है तो उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, तो पहली बात ये। दूसरा, जो आप बिल्डोजर के बारे में बात कर रहे हैं, ये बिल्डोजर उन लोगों के लिए है जिन्होंने 70 सालों से हमारे साथ इस्तेसाल किया, जिन्होंने जानवरों का भी जमीन खा लिया, जिसको हम घास चिराई बोलते हैं। जो लीडर, जो बड़े ओहदेदार जानवरों की जमीन को भी नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए रोना क्या? किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी हर वक्त कह रही है। और मेरे ख्याल में अब वो बंदूक चलाना चाहते हैं उन गरीबों का नाम लेकर। जावेद साहब, आपने कहा किसी गरीब को तंग नहीं किया जाएगा। आपने कश्मीर की और जम्मू की वो वीडियोस नहीं देखी जिनमें बच्चे रो रहे हैं, जिनमें महिलाएं रो रही हैं, औरतें रो रही हैं, बुजुर्ग औरतें रो रही हैं कि हमारा घर तोड़ा जा रहा है? देखो, मेरे ख्याल में आपको पहले ये ताहकीक करना है कहाँ पे हुआ। हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, हम एक एक न्यूज़ को वॉच कर रहे हैं। किसी गरीब का, एक गरीब का नाम आप मुझे बताओ जिसका मकान गिराया गया, एक गरीब का। ये अब लोग उन लोगों के कांधों पे बंदूक चला रहे हैं। सचमुच यहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अदर जितने भी लीडर हैं, अगर आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों पे चला, अगर आप देखोगे कांग्रेस के लीडरों पे चला, अगर आप देखोगे पीडीपी के लीडरों के ऊपर चला, अगर चला तो चला किन के ऊपर, ये आपको देखना है। और दूसरा, ये पहले ही कोर्ट ऑर्डर निकाल रही थी, ये इनकी सरकारों में हो रहा था। अब जब इनकी सरकारों में हो रहा था, उस वक्त इन्होंने किया नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है, वो सबसे बड़े कठिन फैसले लेते हैं और चोरी नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है। आप भारतीय जनता पार्टी चोरी नहीं करती। बात सुनो ना मेरी, बात सुनो मेरी।
अगर इन्होंने अपने टाइम में अपने हुकूमत में ये किया होता ना, घास चिराई को, स्टेट लैंड को, या रोशनी एक्ट को निकाला होता ना, तो ठीक था। मगर निकाला क्यों नहीं? ये तो इन्हीं के पास है, ये कहाँ से निकालते? अब इनको हिसाब देना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास, जो 70 सालों से उन्होंने तरसाया है जम्मू कश्मीर के अवाम को, खासकर कश्मीरी अवाम को। अब उसका हिसाब देना पड़ेगा ना। जो मरकज से इतने फंड्स आ रहे हैं कहाँ से? इसलिए इनको हिसाब देने में तकलीफ होता है। तो ये तकलीफ तो रहेगी, बिल्डोजर तब भी चलेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, वो तब भी जाएगा इनके घर में। अच्छा, अगर मैं बीजेपी की बात करूं, डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, वो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने तो आर्मी की जमीन पे कब्जा किया है, आर्मी तो केस लगा के देखो, बैठी ये आप कह रहे हैं ना, ये मैं नहीं है। कह मैं नहीं रहा। कहती, बात सुनो, ये आप कह रहे हैं। प्रूफ है तो सामने लाओ। प्रूफ तो सबके पास है। अगर है किसी के पास, वो सामने क्यों नहीं जाता है? वो बात तो सुनो, आर्मी के साथ केस है। बात सुनो मेरी। जहां जिसके पास प्रूफ है, गवर्नमेंट लैंड है, वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो या कार्यकर्ता हो या किसी पार्टी का या किसी भी ओहदे पे होगा, उसके घर में जाएगा बिल्डोजर, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो कोई भी, भारतीय जनता आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को आप बदनाम करने की कोशिश कर, अगर है डॉक्यूमेंट्स है, लाए ना, वो जाए कोर्ट में केस। बात वो जाए ना वहां पे। जो ये कह रहे हैं किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के पास जमीन है, वो जाए प्रूव करे। अगर प्रूव कर सकता है गुप्ता तो जी के पास भी थी, उन्होंने खुद ही छोड़ दी। मैं ठीक है ना, अगर उसके पास थी, उसने खुद छोड़ दी, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? मतलब दाल में काला तो आपकी दाल में भी काला। कोई नहीं, फिर तो करते ही नहीं है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 70 सालों से इस आर्डर को दबा के रखा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी करवा लेती? नहीं करवा लेती। हकीकतन में किसी के पास भी हो, ये अवाम का खून है, ये अवाम की जमीन है। ये गवर्नमेंट अगर इस पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज बन सकती है, हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है, तो 2-3 फैमिलियों को मिल रहा है फायदा। तो गरीब मरे, इनके बच्चे स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हैं, तो मरे गरीब, जेल जाए, पाकिस्तान जाए, पत्थर उठाएं, करें क्या? अगर अब इनसे हिसाब लिया जा रहा है 70 सालों का, तो देने में तकलीफ क्यों? अब ये बिल्डोजर क्यों? ये तो जाएगा। अगर इन्होंने ठीक किया होता तो नहीं जाता। महबूबा मुफ्ती तो कहती हैं कि आप इन लोगों को अंदर ही ना घुसने दें, आप तो जेसीबी और बुलडोजर को अंदर ही ना आने दें। वो कहती हैं आप अपनी जमीनों पर खुद कब्जा करें। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें कहते हैं कि लीगल तरीके से। मुझे बताओ, किस गरीब का कब्जा है किसी जमीन पर? गरीब के पास कुछ भी नहीं है। तो जो गरीब है उसके पास कहां जमीन है? उसके पास जमीन है ही नहीं। अगर जमीन है, ये इनके रिश्तेदारों के पास है, ये इनके पास है। जिन लीडरों को जमीन निकाला जा रहा है, वो उनके पास है ना, गरीबों के पास कहां है? गरीब कब्जा किसका करे? कब्जा तो इन्होंने करके रखा, जब ये छोड़ेंगे ना, तो तब गरीब कब्जा करेंगे। वो तो आखिर बात है। बठिंडी और सुंजवा के वीडियो आपने भी देखे होंगे, कश्मीर में थे, देखे आपने भी होंगे। जो 2-2 कमरे में रह रहे हैं, वो गरीब नहीं है क्या? किसी का गिराया नहीं है ना वहां, नोटिस तो दिए हैं। किसी का गिराया नहीं है ना वहां। किसका गिराया? वहां कौन सी जमीन निकाली गई, इस पे तहकीकात करो ना आप। वहां किसी का गिराया? वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वहां किसी गरीब का मकान नहीं गिराया। अगर गिराया नहीं तो आवाम को ये शाम को गए उनको बताने के लिए, भाई आपके हमारे घर, आप तो जा रहे हैं, आपके घर भी आ जाएंगे। ये ऐसी पॉलिसी कर रहे हैं ना, इन्होंने 70 सालों से इस कश्मीर को बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। इतनी जानें जाया नहीं होती, आज इतने लोग मरगुजारों में आबाद नहीं होते, आज इतने लोग जेलों में आबाद नहीं होते। आज सचमुच हमारे आप जाओ कश्मीर में लाखों लोगों की रोशनी ही नहीं है, आंखों की। पैलेट गन इन्होंने लाया, रोशनी, अंधे हैं लोग। अगर इनकी सरकार और 2-3 साल रहती, तो मेरे ख्याल में कश्मीर में पूरे लोग अंधे ही होते। कभी बच्चा पैदा वहां से होता ही नहीं, कसम से अंधे ही पैदा होते। इतना इन्होंने जुल्म किया। इनको इस जुल्म का हिसाब देना है, और गिन चुन कर ले लेंगे इनसे हिसाब। तब तक ये कुछ भी करें, इनको बख्शा नहीं जाएगा।
आप उसी सरकार का हिस्सा हैं जो कहती है कश्मीरी पंडित मेरे दिल में बसता है, लेकिन कल महाशिवरात्रि है, अभी तक कश्मीरी पंडितों को सैलरी नहीं मिली। देखो वो गवर्नर साहब ने उनके लिए दरवाजे हर वक्त खुले रखे। अगर आपको मालूम होगा मुझे हमारा बहुत मालूम है, मैंने कवरेज की है, राजभवन के दरवाजे नहीं खुले उनके लिए। बात सुनो। कई बार कल भी गवर्नर साहब वहां पे थी, और हमारा जो पार्टी प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना साहब, वो हर वक्त उनसे बात करते रहते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और कुछ ऐसे लोग जो इनको सताना चाहते थे, 91 का दौर दोबारा वो दोहराना चाहते थे, वही पोजीशन उन्होंने बनाई, क्योंकि वहां टारगेटिंग किलिंग गई, वो वहां से वापस आए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान कभी इस मकसद में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ है। इंशाअल्लाह रहमान जितने भी फैसले लेने होंगे, गवर्नर साहब को सबसे बेहतरीन गवर्नर मिला है जम्मू कश्मीर को, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर हर एक चीज़ पे नोटिस करता है। इंशाअल्लाह रहमान मेरे ख्याल में उनको सब्र से काम लेना चाहे और सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, जितने भी कश्मीरी लीडर हैं, चलिए वो आप कहते हैं वो आवाम को गुमराह करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन कभी आप आवाम के पास गए कि वो आपको गुमराह कर रहे हैं? कभी आप अपनी चार दीवारी से बाहर निकले? अगर आपने देखा होगा, मैं लाखों लोगों में जाता हूँ, बड़े जलसे होते हैं मेरे। जलसा नहीं करना, जिसको घर पे नोटिस जाए उसके घर पे बात जाना। सुनो, जलसे करते हैं बड़े बड़े। अगर आपने देखा होगा तो मेरे ख्याल में आज इंटरनेट का दौर है। आज कश्मीर का हर एक बच्चा इन चीज़ों से वाकिफ़ है। 70 सालों से हुआ क्या? अगर आप आज कश्मीर जाओगे ना, अगर पहले आते ना, 6 मंथ के लिए बंद होता था, इंटरनेट बंद होता था, कत्लो गारत होती थी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस अगर बाहर निकलती ना तो पथरावों से स्वागत किया जाता था। आज क्या है? आज वहां पे अमन का माहौल है। अगर आप गुलमर्ग आज जाओगे ना, लाखों टूरिस्ट वहां पे अभी मौजूद है। जाओ रिपोर्ट करके आ जाओ। मैं अभी कश्मीर से आया, आप रिपोर्टिंग करके आ जाओ। आज इनकी हुकूमत में, नेशनल और पीडीपी की हुकूमत में क्या हुआ? इनकी हुकूमत में सबसे नौजवान या तो पत्थर हाथ में उठाता था या गन हाथ में उठाता था। ये दो चीजें वहां पे फेमस थी। आज क्या हो रहा है? आज वही नौजवान गुलमर्ग में इस बर्फ के मौसम में क्या कर रहा है? खेल रहा है, बैट लेके, बॉल लेके खेल रहा है। आज वहां पे पथराव नहीं हो रहा है, तकलीफ यही तो है इनको। आज वहां पे बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तकलीफ तो यही है इनको। इसलिए ये बौखलाहट में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी साखत पूरे कश्मीर से खत्म हो रही है। अगर अब कमल खिल के आ जाएगा ना, वो कश्मीर से खिल के, और जावेद कुरैशी ऐसा लगता है हालात हैं कमल खिलने बात वाले। सुनो, कश्मीर से खिल के, हालात कहाँ है? हालात तो भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है। कश्मीर से खिल के उस गरीब से पूछो ना, उस गरीब से पूछो जिस गरीब को रात के वक्त ये मरवा रहे थे, जिस गरीब के पास नामालूम बंदूक बरदार आता था, गोली मार देता था, और सवेरे थाने में एफआईआर होता था, ये तो नामालूम बंदूक बरदार ने मारा। आज वो कश्मीर नहीं है, आज कश्मीर बदल गया है। आज कश्मीर का बच्चा ये जानता है पिछले 50 सालों से क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर की आवाम धोखे में मत रहे। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत से रिपोर्टर्स गए, कश्मीर के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा सिर्फ जिंदा है ये काफी है, बात नहीं करेंगे आपसे। ये कैसे बदल गया? तो बात सुनो मेरी, जहां गोश्त हो ना वहां हड्डी भी होती है ना? गोश्त, बात सुनो, गोश्त के साथ हड्डी भी होती है। अगर आप मीट लेने के लिए जाओगे, वहां से हड्डी भी वो दे देगा। तो ऐसा है इनका मामला। अगर आप कश्मीर में वही परेशान है जो पाकिस्तान का झंडा लहराता था, जिसका दुकान चलता था, जो हमारे नौजवानों की बिक्री करते, वही परेशान है। अच्छा इंसान कभी परेशान हो ही नहीं सकता है। वो माँ बाप जानता है जिसके गोद में शाम को लाश पहुंच जाती थी, वो माँ बाप आज खुश है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ये कह रहा है कि मैं बाहर किसी भी कंट्री में जाऊंगा पढ़ने के लिए या रोजगार कमाने के लिए। आज वहां पे गन कल्चर का माहौल खत्म हो रहा है। तकलीफ तो उनको होगी ना, जो करोड़ों फंड्स लेते थे मरकज से, वहां बोलते थे हालात खराब है, वहां तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अपने कोठियों को सजाया, हवाई सफरों के लिए रखा, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाया। गरीब तो वहीं गरीब है। गरीब कहाँ है? गरीब जहां पे था 70 सालों से वहीं पे है। आज गरीब मजबूत हो रहा है। आज अगर आप देखोगे पंचायत राज एक्ट कश्मीर में पहली बार लागू हुआ, 70 सालों के बाद हुआ भाई।
तो मेरे जहन में किसी के जहन में ये था डीडीसी कभी जम्मू कश्मीर में आ सकती है, डीडीसी मेंबर बन सकता है, बीडीसी मेंबर बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर सचमुच आज वहां पे किसी एमएलए को पूछा नहीं जाता है, सरपंच वार्ड मेंबर के खाते में पैसा आता है, वो वार्ड में, वो तहसील में, वो अपने इलाके में काम करता है, तकलीफ इनको हो रहा है ना, इनकी दुकानें बंद हो गई। आज गरीब मजबूत हो रहा है, आज जावेद कुरैशी मजबूत हो रहा है। मैं गरीब हूं ना, मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, तो ये तकलीफ तो होगी ना इनको। ये सोने के चम्मच से बच्चों को खिलाते हैं, हम तो मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, तो तकलीफ होगी ना इनको। तकलीफ किस लिए? आज गरीब मजबूत हो रहा है, इसलिए हमें इन चीजों को सबसे बेहतरीन सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी जी, जिनका कहना है कि कमल खिल के आएगा तो कश्मीर से आएगा। अब जम्मू और कश्मीर के दोनों ही लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आने वाली जो हुकूमत होगी वो बीजेपी की होगी? क्योंकि अगर आप देखें तो अभी बीजेपी ऑफिस के बाहर कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? तो आप जरूर बताइएगा, और जावेद साहब भी जो है आपके कमेंटों के रिप्लाई जरूर दें।